जाते हुए श्री जी को जब श्री कृष्ण देख रहे तब गा रहे हैं। नंद नंदन श्री कृष्ण का एक गुप्त आदत है, ये आपको कहीं जानने को नहीं मिलेगा, मुझसे सुन लीजिए। वो बात बात में मुख में तुरंत गाना तैयार करते हैं श्री जी के लिए, सिर्फ श्री जी के लिए और किसी के लिए नहीं, गोपियों के लिए नहीं, सखियों के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ श्री जी के लिए। जो मन में भाव होता है तुरंत गाना तैयार करते हैं, और वो गाना ज़्यादा लंबा नहीं होता है, 2 लाइन कभी 4 लाइन, बस इतना तक, छोटा छोटा, और अपने मन में गाने लगते हैं। और गा गा करके जब थक जाते हैं तो मुरली बजाने लगते हैं। तेरे रसिक बिहारी मग चुवत खड़े, तेरे रसिक मग चुवत खड़े, अपने दो कड़ जोरे तेरे, अपने दो कर जोरे तेरे, पावन पड़े हो अपने दो कर जोड़े तेरे, पायन पड़े हो तेरे रसिक बिहारी मग चुवत खड़े हो, मग चुवत खड़े हो, मग चुवत खड़े हो। जय हो रसिक बिहारी, जय श्री राधा बिहारी, राधा रानी के बिहारी, जय श्री रसिक बिहारी, राधा रास बिहारी, राधा रसिक बिहारी, जय जय रसिक बिहारी, राधा रमण बिहारी। कृष्णदास जी का भजन चल रहा है, ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं। राधा रानी कैसे रह पाती है, क्योंकि वृंदावन में ये कहावत है और सब लोग विश्वास भी करते हैं। मैं भी जब भजन शुरू की थी मुझे भी गुरुदेव ने ये कहा था, जिस दिन मनपसंद भोजन के लिए रोना आएगा, सर पटकना पड़ेगा, चेष्टा करना पड़ेगा, उस दिन समझ लेना कि तुम्हारा भजन ठीक नहीं हो रही है। अगर तुम भजन ठीक से कर पाओगी तो श्री जी स्वयं तुम्हारे लिए भोजन तुम्हारे रुचि अनुसार, तुम्हारे तबीयत अनुसार तुम्हारे पास पहुंचा देंगी। श्री जी ठाकुरानी एक भी महात्मा अगर अभुक्त रहे तो श्री जी नहीं पाती है, श्री जी नहीं पाती है तो सखिया नहीं पाती है, श्री कृष्ण नहीं पाते हैं, सखाए नहीं पाते हैं, सब उपवास रह जाते हैं।
तो इसीलिए श्री जी ने ललिता सखी को कहा, ललिते जाओ जरा देखो, ये तो मर जाएगा, हम और नहीं रह पा रहे हैं, जाओ जाके बोलो कि मैं उपवास हूं, इनको भोजन दे आओ। श्री जी स्वयं अपने हाथ से भोजन का थाली तैयार किया कृष्णदास जी के लिए। पंच व्यंजन वहां प्रस्तुत है, ये खीर, ये पूरी, ये मालपुआ, ये हलवा, सब कुछ वहां ललिता जी के हाथ में थमाए और ललिता जी को बोले जाओ, तुरंत जाओ, दौड़ के जाओ। ललिता जी एक छोटी सी ब्रज बालिका की रूप धारण करके पहुंच गई कृष्णदास जी के पास। मैं ज्यादा पुराना बात आपको नहीं सुना रही हूं, यही कुछ 80 साल पहले की बात होगी या 100 साल पहले की। बस कृष्णदास जी के पास ललिता सखी जाकर के बोले, ओ बाबा जी, मरोगे क्या और मारोगे क्या? है कौन है, कौन है? अरे मैं। खुद भी मरोगे, श्री जी को भी मार डालोगे तुम? क्या बोल रहे हो तुम? छी 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 छी, ऐसे बात नहीं बोलते। बोला और नहीं तो क्या, तुम्हारे लिए श्री जी उपवास बैठी है 3-4 दिन से, ना तुम कुछ खा रहे हो ना वो कुछ खा रही है। ये देखो तुम्हारे लिए श्री जी ने थाली भेजे है, तुरंत इसको खाओ नहीं तो अपराध लगेगो। कृष्णदास बाबा जी और कोई पूछे नहीं, तुरंत बोले दो, थाली दो, अभी हम लेंगे, श्री जी ने भेजी है। थाली लिए और भोजन शुरू कर दिए और लाली वहां बैठ गई। बोले बाबा जी तुम माधुकरी में नहीं जाते हो? तो बोले लाली हम देख नहीं पाते हैं ना, इसीलिए हम माधुकरी में नहीं जाते। बोले ओहो, हम तो भूल ही गए, हमारी मैया ने तुम्हारे लिए एक काजल भेजे है, उस काजल को तुम अगर लगाओगे ना तुम्हारी दृष्टि शक्ति वापस आ जाएगी। बोले अच्छा ऐसी बात है? बोले हाँ, ये भी श्री जी की आदेश ही समझ लो, और आपको तुरंत ही लगाना पड़ेगा। लो आंख ऐसे ऐसे करो, हम लगा देते। अब कृष्णदास जी तो लाली को देख नहीं पा रहे, वो तो दृष्टिहीन हो चुके हैं, वो ललिता जी को देख नहीं पा रहे। तो कृष्णदास जी भोजन लेते लेते ही आंख ऐसे ऐसे किए और ललिता जी अपने श्री उंगली से वही वाला काजल जो श्री जी ने भेजी थी, वो काजल दोनों आंखों में लगा करके बोले अब आंख बंद रखो और अपना भोजन समाप्त करो। करीब करीब 1 घंटा तक तुम आंख खोलोगे ही नहीं, आंख मूंदे रहना और फिर आंख खोलना, देखना तुम्हारा दृष्टि शक्ति वापस आ जाएगी। कृष्णदास बाबा जी ने वैसे ही किया, आंख मूंद के रखा और फिर 1 घंटा बाद जैसे ही आंख खोले, देखे कि पूरा वृंदावन धाम वो देख पा रहे, सब कुछ देख पा रहे, लेकिन वो छोटी सी लाली तो गायब है, वो तो नहीं है। कृष्णदास जी समझ गए कि ये ही श्री जी की कृपा है, श्री जी ने अपने सखियों में से जरूर किसी को भेजी थी। उसके बाद से अपने जीवन की वो जो तपस्या वो उन्होंने छोड़ दिया और प्रॉपर तरीके से वो माधुकरी में जाता था और प्रसाद लेता था। वृंदावन में उपवास रहना महापाप होता है, क्योंकि इससे श्री जी को कष्ट होती है। कुछ ना कुछ जरूर वहां लेना चाहिए, एकदम से निर्जला उपवास वृंदावन में नहीं किया जाता है, एक दिन के भी लिए नहीं। सबसे बड़ा प्रमाण है, आप देखोगे राधा अष्टमी का जो व्रत है, राधा रानी इतनी दयामयी है, स्वयं बोली है कि दोपहर तक ही आपको उपवास रहना है, पूरा दिन नहीं। क्योंकि अगर आप पूरा दिन उपवास रहोगे तो राधा रानी के स्वयं के जन्मदिन के दिन वो स्वयं उपवास रह जाएगी, वो नहीं खा पाएगी। तो इसीलिए राधा रानी के भक्त जो है, जो राधा नाम जप करते हैं, वो उपवास नहीं करते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं एकादशी में भी उपवास नहीं करते हैं, एकादशी मानते ही नहीं है।
वृंदावन में आप देखोगे कोई कोई जगह है एकादशी में खूब सब लोग एकदम खा रहे हैं। ये इसका यही कारण है कि आप पुण्य कमाते चले और राधा रानी उपवास रह गए तो आपको अपराध हो गया, भजन साधन सब तो सत्यानाश हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि बाबा खा पी करके खूब भजन करो। लेकिन हाँ, वो वैसे खान पान नहीं, जितना शरीर के लिए जरूरत है उतना तक पाइए। तो ये देखिए कृष्णदास जी के जीवन में अगर वो वैसे तपस्या ना करते, अगर वो डर जाते, जो डर गए वो गए काम से। जो तपस्या में आके, भजन में आके, साधन में आके डर गए शरीर बुद्धि से, अरे अरे मेरा तो शरीर ये हो रहा है, शरीर वो हो रहा है, शरीर, तो उनको भगवत दर्शन नहीं होता है। एक समय आता है जब शरीर पात करके भजन करना पड़ता है। ये सब ऐसे भजनानंदी साधु है कि जो लोग शरीर पात करके भजन किए हैं, ऐसे शरीर पात करके भजन किए ना कि श्री जी का आसन डगमगा गई, ललिता जी को भेज दिया। और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या वो हमेशा के लिए क्या होता है कि हम लोग का डर रहता है, अगर दृष्टिहीन हो गई तो मेरा तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, अगर किडनी खराब हो गया तो मेरा तो पूरा जीवन बर्बाद। श्री जी अगर उपस्थित है आपके जीवन में तो वो जो आपने भजन में गवाए ना, वो आपको भरपूर मात्रा में वो देगी। उन्होंने दृष्टि गवाए थे, श्री जी ने दृष्टि लौटा दिया। तो भगवतदर्शी महापुरुष का ये एक चिन्ह होता है। जो भगवतदर्शी महापुरुष होते हैं वो अपने साधन भजन करने के लिए अपने शरीर को मतलब शरीर का जितना जितना माया वो त्याग करते हैं। जब भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं, जब भगवान का दर्शन होता है, तब भगवान उनको वही वही चीज वापस करते हैं और पहले से भी ज्यादा वापस करते हैं, बहुत ज्यादा परिमाण वापस करते हैं। मान लीजिए कोई जब भजन में गए तो उनका रूप सौंदर्य सब नष्ट हो गया, लेकिन ज्यों ही भगवत दर्शन होगा उनका रूप सौंदर्य पहले से दुगना 10 गुना, दुगना नहीं 10 गुना 100 गुना भगवान उसको दे देंगे, प्रदान कर देंगे। मेरा भक्त होकर तू ऐसे घूमेगा, अरे नहीं नहीं, आ तुझे मैं सजा दूं, आ तुझे मैं सजा दूं। तो कृष्णदास बाबा जी महाराज का भजन खूब सुंदर से चलने लगा और भजन करते करते एक समय ऐसे आया कि फिर से ललिता सखी, और ललिता सखी के साथ इस बार प्रकट हुए थे सनातन गोस्वामी प्रभु। आप लोगों को याद होगा रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट पार्षदों में से, प्रधान पार्षदों में से है, प्रधान पार्षदों में से। तो सनातन गोस्वामी प्रभु इनके पास प्रकट हुए, ललिता जी को साथ लेकर के आए, दोनों एक साथ दर्शन दिए। पूछे क्या कृष्णदास भजन साधन कैसे चल रहे? बोले अरे बहुत बढ़िया से चल रहे, लेकिन क्या होता है मन में ग्रंथ पाठ करने की बहुत इच्छा होती है, लेकिन हमको तो पढ़ाई नहीं आता है, इसके लिए हमको बहुत दुख होता है। कुछ ग्रंथ पाठ करते तो कितना अच्छा होता, कितना कुछ जान पाते और भजन में प्रेरणा मिलता है ना। सब समय तो नाम जप करने का इच्छा नहीं होता है, बीच बीच में अगर कुछ पाठ कर ले, कुछ श्लोक आदि पाठ कर ले तो मन में बहुत शांति मिलता है, लेकिन हमको तो पढ़ाई नहीं आता है, इसीलिए मन में इतना दुख होता है कि क्या कहूँ, इच्छा होता है कि आत्महत्या कर लो। सनातन गोस्वामी प्रभु बोले नहीं नहीं, सोचो ही मत, ये सब सोचो ही मत, मैं तुमको आशीर्वाद करता हूं, तुम पढ़ पाओगे, कल से तुम पढ़ पाओगे, देखना तुम सब कुछ पढ़ पाओगे, संस्कृत भी पढ़ पाओगे और हिंदी भी पढ़ पाओगे और बांग्ला भी पढ़ पाओगे,
सब जो ग्रंथ तुम हाथ में लोगे तुम सब पढ़ पाओगे। ऐसे आशीर्वाद करके ललिता सखी और सनातन गोस्वामी प्रभु चले गए। और इन्होंने क्या किया, टहलते टहलते मानसी गंगा के पास जब जाके पहुंचे, अचानक से देखे कि मानसी गंगा के ऊपर बहुत सारे ग्रंथ मानसी गंगा के ऊपर ऐसे तैर रहे जैसे। तो बोले अरे इतने सारे ग्रंथ पानी में तो नष्ट हो जाएगा। अब ये नहीं उनको याद है कि उनको तैरना नहीं आता है, झपा दिए मानसी गंगा में ग्रंथ उद्धार करने के लिए और डूब गए। सब लोग हल्ला करने, ए बाबा जी डूब गए, बाबा जी डूब गए, बाबा जी डूब गए। और डूब गए मानो ऐसे डूबा कि 3 दिन से कोई अता पता नहीं। मानसी गंगा पूरा ढूंढ के छान मारे, कोई बाबा जी नहीं है मानसी गंगा के अंदर। 3 दिन के बाद अचानक से कृष्णदास बाबा जी महाराज बहुत सारे धर्म ग्रंथ के साथ, बहुत सारे आध्यात्मिक ग्रंथों के साथ अचानक मानसी गंगा के ऊपर दिख गए, तैर रहे हैं जैसे ऐसे। और अद्भुत बात है, ब्रिजवासी अब सब अपने आंखों में देखे हैं। आज भी अगर आप गोवर्धन के पास जो कृष्णदास बाबा जी के आश्रम है वहां अगर आप जाओगे तो पुराने लोग आज भी आपको ये बात बताएंगे कि एक भी ग्रंथ पानी में डूबे नहीं थे। उसके अंदर पानी लगने से कोई ग्रंथ खराब नहीं हुआ था, बिल्कुल सारे ग्रंथ सूखा है। बताओ ये कैसे हो सकता है? पानी के ऊपर जो ग्रंथ तैर रहा है वो कैसे सूखा हो सकता है? भगवत कृपा में सब कुछ हो सकता है। तो सब ब्रिजवासी मिल करके बाबा जी को मानसी गंगा से उठा कर लाए और सारे ग्रंथ भी। और कृष्णदास बाबा जी महाराज ये ग्रंथ पाठ करने लगे, सारे ग्रंथ। उनके पास एको ग्रंथ नहीं था। उनको ग्रंथ कौन दिए? वृंदावन धाम। देखिए वृंदावन धाम क्यों कहा जाता है अप्राकृत है, कुछ भी दे सकता है आपको। आपके पास ग्रंथ नहीं है, वो पानी से आपको ग्रंथ प्रकट कर देंगे। मानसी गंगा में क्या हुआ? ग्रंथ प्रकट हो गए। वो आपको ग्रंथ भी दे देंगे और आशीर्वाद भी कर देंगे कि आप पढ़ पाओगे। तो पाठ करने लगे, सब देख करके अद्भुत हो लोगे। जो बाबा जी पढ़ाई लिखाई नहीं जानता था, ये संस्कृत भी पढ़ रहे हैं, हिंदी भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं बाबा जी। तो ऐसे अद्भुत अद्भुत लीला कृष्णदास बाबा जी के है।